जय हिंद दोस्तों, प्रेजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। WWF के पहले वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को मिला 176वां स्थान। अफगानिस्तान ए ने श्रीलंका ए को हराकर जीता वर्ष 2024 का इमर्जिंग एशिया कप। यूएसए, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत के 5G, AI और स्मार्ट शहरों के लिए डिजी फ्रेमवर्क किया लॉन्च। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार एसबीआई है वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक। असम के विभव तालुकादार को IUCN के शीर्ष संरक्षण नेतृत्व पुरस्कार हैरी मेशल से किया गया सम्मानित। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को झारखंड की सोहराई पेंटिंग की भेंट। अब ये सोहराई पेंटिंग पीछे लगी हुई है इमेज में, आप देख सकते हैं, झारखंड से रिलेटेड है। 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में उड़ीसा के भुवनेश्वर को मिला सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार। सिंगापुर में आयोजित हुआ एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024। रेलवे सुरक्षा बल ने नई दिल्ली में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का किया अनावरण। दीपक अग्रवाल को नेफेड का प्रबंधक निदेशक किया गया नियुक्त। टेबल टेनिस में भारतीय जोड़ी यशस्विनी कृतिका, ये दो अलग अलग खिलाड़ी हैं। यशस्विनी नाम है, एक लोग का कृतिका नाम है। तो इन दोनों ने जीता WTT फीडर कैग्लियारी 2024 का महिला युगल खिताब। ठीक है, तो आइए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक मिली है दोस्तों? 176वीं। टोटल 180 देश थे, जिसमें से 176वीं रैंक, मतलब नीचे से 5वें नंबर पर। ठीक है, नीचे से टॉप किया है भारत ने, 5वें नंबर पर है और भारत 176वीं रैंक आई है। टॉप पर कौन है? नंबर 1 पर है लग्जमबर्ग। और 180 सबसे नीचे कौन है? किरिबाती, प्रशांत महासागर में है ये एक द्वीप, वही है सबसे नंबर नीचे। ठीक है, 180वें नंबर पर। जारी कौन करता है? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसको जारी करता है। भारत का जो स्कोर है वो है 45.5, मतलब 100 में 45.5 इसका स्कोर किया है भारत ने। कानून का शासन सूचकांक ये किसने जारी किया है? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ठीक है, ये जो है इसमें भारत की रैंक है 79वीं, 79। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 84वीं, 84th। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 105वीं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वीं, 39th रैंक है। वर्ष 2024 में इमर्जिंग एशिया कप की विजेता टीम कौन सी है? तो अफगानिस्तान ए है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्रम था इमर्जिंग एशिया कप का, 6th क्रम का था और पहली बार एशिया इमर्जिंग कप जो है T20 फॉर्मेट में खेला गया है। अभी तक T20 फॉर्मेट के लिए एशिया इमर्जिंग कप जो है नहीं होता था, केवल वनडे के लिए और टेस्ट के लिए होता था। अब T20 को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। होस्ट कंट्री इसकी ओमान थी। विजेता अफगानिस्तान ए है और श्रीलंका ए को हराकर ये जो है इसमें जीता है। ठीक है, ओमान से रिलेटेड जो है भारत और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहर नाम का युद्धाभ्यास होता है। राजधानी ओमान की मस्कत है और पोर्ट जो है भारत और ओमान मिलकर जो है इसको साझा करते हैं, जिसका नाम है दुक्कम पोर्ट। ठीक है, भारत ने डेवलप किया है ओमान पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के महत्वपूर्ण टूर्नामेंट कौन कौन से हैं? तो CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी कप, रणजी टग कप और दिलीप ट्रॉफी, ये जो है आपके क्रिकेट से जुड़े हुए कप हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप जो है इसका होस्ट कंट्री है USA और वेस्ट इंडीज। इंडिया जीता था और किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला देश कौन है? तो दोस्तों हाल ही में 344 रन बनाकर टॉप पर आ गया है जिम्बाब्वे। ठीक है, किसके खिलाफ बनाया था इसने? गाम्बिया के खिलाफ बनाया था जिम्बाब्वे ने, 344 रन। दूसरे नंबर पर नेपाल है और 314 रन के साथ में, और 297 रन के साथ में इंडिया तीसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा रनों की नंबर में। ठीक है, ICC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जैसा अमित शाह साहब के जो है बेटे हैं। हाल ही में भारत में जो है 5G, AI और स्मार्ट शहरों के लिए डिजी फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? तो USA, जापान और दक्षिण कोरिया, उपयुक्त सभी। तो इन तीनों ने मिलकर लॉन्च किया, USA, जापान और दक्षिण कोरिया ने। क्या क्या इसमें शामिल किया गया है? तो AI, 5G और ऑप्टिकल फाइबर के विकास के लिए इसमें जो है इन लोगों ने साझा किया है। भारत में इसका विकास किया जाएगा। ठीक है, जो प्रकाशीय तंत्र, ऑप्टिकल फाइबर जिसको कहते हैं, ये होता क्या है दोस्तों? ये होता है, सिद्धांत किस पे काम करता है? तो ये TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये काम करता है। ठीक, हीरे में जो है यही हीरे का जो चमकदार होने का कारण है, यही है TIR। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। वहां की मुद्रा क्या है? वॉन, WON। ठीक है, जापान की राजधानी की और मुद्रा क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा है येन।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 में उम्मीदवार कौन कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है और कमला हैरिस है। हाल ही में किस देश के ग्रुप को नोबेल शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो ये कहाँ का है? जापान का है, जहाँ पर दोस्तों जो है अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी और वहाँ जो लोग बच गए थे उन्हीं के ग्रुप को दिया गया है ये पुरस्कार। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत का वर्ष सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बना है? तो एसबीआई को इसने सर्वश्रेष्ठ बैंक माना है। ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए इसने एसबीआई को ये जो है इसमें फर्स्ट रैंकिंग पर रखा है। जो ग्लोबल फाइनेंस इसको रिपोर्ट जारी किसने किया? तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने रिपोर्ट जारी की है। कहाँ की है? तो यूएसए वाशिंगटन की है, जो है यूएसए की मैगजीन है। ठीक है, एसबीआई को इसने माना है सबसे अच्छा बैंक। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंकर किसको माना गया है इस बार? मतलब सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड किसको दिया गया है? शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। आरबीआई की स्थापना किस कमीशन से हुई थी? तो यंग हिल्टन कमीशन से आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1934 एक्ट द्वारा स्थापना कब हुई? 1935 में, 1 अप्रैल 1935। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। और किसकी सिफारिश से? शिव रमन समिति की सिफारिश से। किस बैंक ने लक्षद्वीप में पहली निजी बैंक जो है अपना ब्रांच खोला है? किसने खोला है? एचडीएफसी ने। हाल ही में आईयूसीएन की हैरी मेसेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हैरी मेसेल पुरस्कार किसको दिया गया है? विभव तालुकदार को दिया गया है। ठीक है, विभव तालुकदार को दिया गया है। किसके लिए हैरी मेसेल अवार्ड दिया गया है? किसके लिए दिया गया है? तो ये जो है एशियाई गैंडों के संरक्षण के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। अबू धाबी में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अबू धाबी में, यूएई में। और आईयूसीएन इसको देता है। आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ठीक, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। जेट डाटा बुक का नाम सुना होगा, ये जो है आईसीयू के लिए ही, आईयूसीएन के लिए जो पशु पक्षी जो इंजर्ड लेवल के होते हैं, जो जिनका अस्तित्व समाप्त हो रहा होता है, उनको इस लिस्ट में डाला जाता है। असम के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? बिहू है, मीदम नाफी है, ठीक है, और अम्बुबाची मेला जो है, ये सब असम के हैं। असम के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो बगरुम्बा। ठीक है, असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या है? तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, देहिंग पटकाई और रायमोना। असम के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? तो ये सत्रिया नृत्य है कहाँ का है? असम का। और इसके जो नृतक हैं उनका नाम है श्रीमंत शंकर देव। श्रीमंत शंकर देव पूछा जाएगा किससे जुड़े हुए हैं? तो ये सत्रिया नृत्य से जुड़े हुए हैं। और कहाँ के हैं? तो ये असम के हैं। ठीक, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। तो ये सोहराई पेंटिंग कहाँ की कला है और किस प्रदेश से जुड़ी हुई है? झारखंड से। ठीक है, सोहराई पेंटिंग कहाँ से जुड़ी हुई है? झारखंड की पेंटिंग है ये, झारखंड हजारीबाग की। और रूसी जो है राष्ट्रपति पुतिन को मोदी साहब ने भेंट किया है इसको, इसलिए चर्चा में आ गया है। इसको याद रखिएगा, सोहराई पेंटिंग। ठीक, आप अभी इमेज में देख सकते हैं, पीछे जो लगी हुई है पेंटिंग यही है। और हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को भारत के द्वारा भीष्म भीष्म उपहार में दिया गया? तो भीष्म है क्या दोस्तों? यह है एयर ड्रॉप हॉस्पिटल है। ठीक है, मोबिलिटी हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, कि तुरंत लगाया जहां पर कैंप टाइप का, कि जैसे तंबू होता है ना, तान लिए और काम चालू कर दिए, तो वैसे ही मोबिलिटी हॉस्पिटल ये है। और इसको एयरलिफ्ट द्वारा मतलब ऊपर से ही फेंका जा सकता है और आराम से नीचे पैराशूट खोल के आ जाता है। और उसको हम कहीं भी पहाड़ों पे या कहीं भी दुर्गम स्थान पर तुरंत सेटल कर सकते हैं। ठीक, तो इस हॉस्पिटल का नाम है भीष्म। इसका परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये भारत का है और परीक्षण का किया गया था आगरा में। ठीक, तो इसको यूक्रेन को गिफ्ट किया है मोदी साहब ने। कितने हॉस्पिटल दिए हैं? 4। वर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? बिहार से। दांडी यात्रा का जो प्रसिद्ध चित्र है उसको किसने बनाया था? नंदलाल घोष ने बनाया था। हाल ही में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों भुवनेश्वर, उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा में भुवनेश्वर को मिला है। ये जो है शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। और जो 18वां क्रम है ये उसका होगा 2025 में। ठीक है, ये गांधीनगर गुजरात में इसका शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ किसने करवाया? तो भूपेंद्र पटेल जी ने। और समापन किसके द्वारा हुआ? श्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो ये आवासीय मंत्री हैं, अपने यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इसका समापन समारोह में इन्होंने भाग लिया। थीम थी शहरी परिवहन समाधान। और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन के रूप में उड़ीसा के भुवनेश्वर को ये सम्मान दिया गया। सर्वाधिक टिकाऊ के रूप में ये सम्मान दिया गया कोच्चि मेट्रो को। नेक्स्ट देखेंगे 26 जनवरी 2024 को किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है? तो उड़ीसा को। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये उड़ीसा में होगा। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस ये दोस्तों किस डेट में होता है? तो डेट इनका जो है आप कमेंट में बता दीजिए, डेट कौन सी होती है। हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? सिंगापुर में।
कहाँ आयोजित हुआ? सिंगापुर में। कौन सा क्रम था? 11वां क्रम था। ऑब्जेक्ट क्या था? क्लीन एनर्जी, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा पर या नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये इसका ऑब्जेक्ट था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? कजान में। G7 कहाँ पर हुआ था? इटली में। G20 कहाँ पर होगा? ब्राजील में। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 ये कहाँ पर होगा? कोलंबिया में, ठीक है, कहाँ पर हुआ? कोलंबिया में। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है, ठीक है, कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। शहीद सप्ताह के नाम से इसको जाना जाता है, शहीद सप्ताह, ठीक है। 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस, वीरता का डिजिटल स्मारक जो है इसको बनाया गया है। 14 शहीदों के नाम, फोटो और पद को इसमें जो है शामिल किया गया है, ठीक है, इसमें अनावरण किया गया है। नई दिल्ली में इसका अनावरण किया गया है, ठीक है। हाल ही में नेफेड का प्रबंध निदेशक किसे चुना गया है? तो नेफेड का जो है एमडी किसको बनाया गया है दोस्तों? दीपक अग्रवाल को बनाया गया है, ठीक है। 5 वर्ष के लिए इनको इस पद पर बैठाया गया है। भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के लिए किसानों की उपज बेहतर दाम में बेचने के लिए ये जो है संस्था काम करती है, ठीक है, इसका सुझाव देती है अपना। स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था इसकी स्थापना। राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन अध्यक्ष बनी है? विजया रहाटकर बनी है, ठीक है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल, तो इसका दोस्तों कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। यूपीएससी की वर्तमान अध्यक्षा कौन है? प्रीति सूदन, ठीक है, प्रीति सूदन जी हैं यूपीएससी की वर्तमान अध्यक्ष। दोस्तों ये क्लास यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।